मूवी के स्टार्ट में हम दो कपल को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर विक्टर क्राउली रहा करता था। उनमें से लड़के का नाम डेल होता है जो अपनी फ्रेंड स्यू को प्रपोज करता है, लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन असल में वो विक्टर क्राउली होता है जो डैडी कह रहा होता है। अब वो दोनों उस आवाज के पीछे जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक हंटर मिलता है और वो हंटर भी आवाज की तलाश करते हुए वहाँ तक आया होता है। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विक्टर क्राउली आ जाता है जो उस हंटर का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर डेल और स्यू वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर क्राउली उन्हें पकड़ लेता है और वो डेल को जान से मार देता है। इसके बाद वो स्यू को मारकर उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टीवी एंकर दिखाई जाती है। वो बताते हैं कि 10 साल पहले क्राउली मैसेकर में एक ही सर्वाइवर बचा था जो कि एंड्रयू है। अब यहाँ एंड्रयू इसलिए बच गया था क्योंकि उसने बोट के अंदर खुद को छिपा लिया था। यहाँ एंड्रयू ने एक बुक भी लिखी होती है जिसका नाम होता है आई सर्वाइवर, और वो अपने इस बुक को प्रमोट करने के लिए इस शो में आया होता है जिसे एंकर उसकी एक्स वाइफ सबरीना कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस मैसेकर में 40 लोग मारे गए थे जिन्हें विक्टर क्राउली ने मारा था, लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि उन सबको विक्टर नहीं मारा था, बल्कि सब लोग एंड्रयू को ही किलर समझ रहे होते हैं और अभी भी उसे ही किलर समझा जाता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्लोई होता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्राउली मैसेकर बनाना चाहती थी। वो लोग इस चीज के लिए एंड्रयू की हेल्प लेने चाहते हैं। वो लोग बुक साइन के बहाने एंड्रयू से बात करते हैं। जैसे ही क्लोई उसे मूवी के बारे में बताती है कि तभी वहाँ पर एंड्रयू की मैनेजर आ जाती है जो उन्हें कहती है कि बुक साइनिंग अब खत्म हो चुकी है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। कैथलीन एंड्रयू को बताती है कि उन्हें स्वाम्प में जाकर इंटरव्यू करना होगा जिन पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन एंड्रयू वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। तब कैथलीन उससे कहती है कि उन्हें इसके $1 मिलियन मिलने वाले हैं। ये सुनकर एंड्रयू रुक जाता है और इतनी बड़ी रकम सुनकर वो मान जाता है। अब एंड्रयू फ्लाइट में होता है जहाँ पर और भी लोग होते हैं। तभी वहाँ पर सबरीना भी आ जाती है जो कि एंड्रयू का इंटरव्यू लेने वाली थी। ये देखकर एंड्रयू को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। दूसरी तरफ क्लोई और उसके फ्रेंड्स विक्टर क्राउली मैसेकर का ट्रेलर शूट करने उसी जगह पर आए होते हैं और वो जगह अब एक थीम पार्क बना दी गई थी जहाँ पर बहुत से विजिटर्स आया करते थे। वहीं पर उन्हें एक गाइड जिसका नाम डिलेन होता है जो उन्हें स्वाम्प का टूर करवाता है। वो उन्हें बताता है कि शुरू के 4 सालों में काफी विजिटर्स आया करते थे, लेकिन उसके बाद से लोगों का आना कम हो गया क्योंकि उनका इंटरेस्ट विक्टर क्राउली से खत्म हो गया। क्लोई ने उस कर्स को भी ढूंढ लिया था जो कि मरते हुए शाइन ने उस नर्स के बच्चे को कहा था और उस कर्स की वजह से विक्टर क्राउली हुआ था। लेकिन यहाँ क्लोई को समझ नहीं आ रहा होता है कि उस कर्स को किस तरीके से बोलना तो वो यूट्यूब की हेल्प लेती है। उसे वहाँ पर बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। इधर एंड्रयू का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और बाकी सब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं और इसी बीच प्लेन क्रैश हो जाती है जिनमें से एक की डेड बॉडी सीधा क्लोई के पास आकर गिरती है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें प्लेन क्रैश होने की आवाज आती है जिस पर डिलन और रोज उस तरफ जाते हैं और पीछे से एलेक्स क्लोई को रिलैक्स करता है। क्लोई का फोन वहीं पर ही गिर जाता है जिसमें क्राउली की कर्स की वीडियो चल रही थी। इधर केसी प्लेन के सीट में फंस जाती है। तब उनमें से एक आदमी उसे निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी वहाँ पर डिलन और रोज भी पहुंच जाते हैं। इधर डिलन कहता है कि वो बोट तक जाकर कुछ वेपन्स ला सकता है जिससे वो लोग सीट को काट देंगे और केसी को बचा लेंगे। धीरे धीरे प्लेन में पानी भरता जा रहा था। वो सब प्लेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एंड्रयू ये आवाज सुनकर समझ जाता है जिस पर वो काफी घबरा जाता है और उन्हें जबरदस्ती प्लेन के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स और क्लोई को भी वो आवाज सुनाई देती है तो वो लोग उस आवाज का पीछा करते हुए विक्टर क्राउली के घर तक पहुंच जाते हैं जिसे अब विजिटर्स के लिए नया बनाया गया था और उसके वेपन को शो की तरह लगाया गया था जिसमें वहाँ पर हैचेट भी मौजूद था। अभी वो लोग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो एलेक्स को हैमर से इतना मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर क्लोई वहाँ से भाग जाती है और विक्टर उसका हैचेट लेकर पीछे करता है। भागते भागते क्लोई उसी प्लेन के पास पहुंच जाती है। वो उन लोगों से काफी हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वहां पर विक्टर क्राउली उसका सर प्लेन के विंडो पर मारता है और उसे घसीट कर जमीन पर गिरा देता है। वो उसे वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। अब प्लेन में पानी भरता जा रहा था जिसमें कैसी डूब रही थी। तभी उस पानी में एक सांप आ जाता है जिसे देखकर कैथलीन डरते हुए बाहर भाग जाती है, लेकिन उन्हें ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि क्राउली ठीक उनके प्लेन के ऊपर ही खड़ा था। उनमें से एक आदमी जब प्लेन के
डोर को बंद करने जाता है तो विक्टर उसके सर पर ही हैचेट से मारता है, जिससे उसका सर कट कर एंड्रयू के हाथ में आ जाता है और यहाँ उसकी डेथ हो जाती है। कैथलीन के फोन में सिग्नल आ जाता है जिससे वो पुलिस को कॉल कर लेती है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ बता पाती कि तभी वहाँ पर विक्टर क्राउली आकर उसके हाथ ही अलग कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो क्लोई का चेहरा कुचल कर उसे भी मार देता है। प्लेन के अंदर कैसी की डूबकर मौत हो जाती है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसी बीच एंड्रयू और सबरीना की बातें होती है, जिसमें सबरीना उसे बताती है कि कैथलीन ने उसे झूठ कहा था, उसे $1 मिलियन नहीं मिलने वाले थे, बल्कि उसे इस काम के $25,000 मिलने वाले थे। तभी कैथलीन की डेड बॉडी प्लेन की विंडो पर गिरती है और उसके हाथ में फोन होता है जो कि रिंग कर रहा होता है। रोज उससे फोन ले लेती है, लेकिन तभी फोन कट हो जाता है और वो दोबारा कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और अपनी बेल सैंडर से प्लेन की विंडो को काटने लगता है। इसी बीच उसकी बेल सैंडर वायर पर लग जाती है, जिससे प्लेन की पावर आ जाती है। डिलन उन्हें बताता कि उनके प्लेन में अभी भी पावर है, जिससे वो लोग अभी भी इंजन को ऑन कर सकते हैं और वो लोग विक्टर क्राउली को मार सकते हैं। इसके बाद वो इंजन को ऑन करने की कोशिश करता है। इधर विक्टर क्राउली प्लेन के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि प्लेन के जिस रास्ते से पानी आ रहा था वो सब उसी रास्ते से बाहर जा चुके थे। एंड्रयू बाकी को भेजकर एंड्रयू डिलियन को बचाने के लिए विक्टर को खुद के पीछे लगा लेता है। इधर रोज और सबरीना की लड़ाई हो जाती है, जिसमें सबरीना उसका फोन छीन कर से भाग जाती है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर विक्टर आ जाता है, लेकिन रोज पेड़ पर चढ़ जाती है, जिससे वो खुद की जान बचा लेती है। सबरीना भागते हुए एक बोट तक पहुँच जाती है, लेकिन उसके पास बोट की चाबी नहीं होती है। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। ये देखकर सबरीना चुप जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन बजने लगता है। तब सबरीना उसे बंद कर देती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। क्राउली उसे पकड़कर उसका सिर ही मोड़ देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। डिलन ने इंजन स्टार्ट कर लिया होता है और एंड्रयू भी उसके पास आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि रोज भी उनके पास आ रही होती है, लेकिन तभी विक्टर क्राउली आ जाता है और वो उसे मारने के लिए हैचेट निकाल लेता है। एंड्रयू को प्लेन के अंदर फ्लेयर गन मिल जाती है, जिससे वो विक्टर पर शूट कर देता है। एंड्रयू उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है। तब डिलन विक्टर को लेकर टरबाइन में घुस जाता है, जिसमें डिलन भी मारा जाता है और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विक्टर मरा नहीं होता है। अब नेक्स्ट डे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है और उन सब कोई देख रहा होता है जो कि मैरी पैथ होती है और वो अपनी गन लेकर विक्टर को मारने के लिए जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।